Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. Alright, ये जनरल रीडिंग है सो कीप एन ओपन माइंड। यानी जो सिचुएशन है आपकी उसी हिसाब से जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको क्लेम कीजिएगा, और आपको जो लग रहा है कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रहा है या आप उस सिचुएशन में नहीं हो, सो लीव दैट मैसेज। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे या कुछ भी इस रीडिंग में आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपसे मैच कर रहा है तो ज़रूर डिस्क्राइब किया करें कमेंट सेक्शन में, बिकॉज़ मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के। लेट्स सी कि आपके क्रश के हिडन ट्रू फीलिंग्स क्या है। वी हैव द डेविल, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन लेट नाइट आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। इनसिक्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, या दिस पर्सन फील्स कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चार्मिंग, और ये इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ रही है मुझे इस पर्सन से कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। यू नो, लेट नाइट दे आर जस्ट अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, और ये सब कुछ हिडन है। मे बी कुछ भी ये जाहिर नहीं कर रहे, कुछ शो नहीं कर रहे अपने सेल्फ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू आर वेरी चार्मिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू इन्वेस्ट इन यू। ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप में। ये उनकी हिडन ट्रू फीलिंग्स है कि वो आपकी तरफ कुछ शो करें, कदम बढ़ाएं। टू ऑफ सोर्ड्स, बट कन्फ्यूजन है। ठीक है, कन्फ्यूजन नज़र आ रही है मुझे। लुक एट दिस, हमारे पास यहाँ पे फ्लावर है, माइंड गेम है और बीच में फ्लावर है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू नो गेम्स प्ले कर रहे हैं, या देयर इज़ फ्लावर। ये जो भी कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए कर रहे हैं, लाइक बिहाइंड योर बैक वो कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि आपके बारे में जान सकें। एंड दे आर द ओवर थिंकर, कैप्रिकॉर्न, डेविल। वी हैव दिस आईज, यू नो, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, स्टॉकिंग यू। कंटिन्यूसली मुझे स्टॉकिंग की एनर्जी आ रही है इस पर्सन से। मे बी ये पर्सन फील कर रहे हैं यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, यू नो, यू आर समवन जो अपने लिए खुद वो चीज़ें कर सकता है। लाइक यू आर नॉट समवन जो ये सोचे कि जो उनके पार्टनर हो या कोई ऐसे जो इंटरेस्ट पर्सन हो वो उनके लिए एफर्ट्स करें, बट आप खुद को बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हो, अपने आप में ही खुद की टेक केयर कर रहे हो। सो ये चीज़ है, इस पर्सन को इनसिक्योरिटी मतलब हो रही है अंदर ही अंदर कि आपके साथ उनको ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी टू विन योर लव, टू विन दिस कनेक्शन और टू बिल्ड दिस कनेक्शन। उनके माइंड में ये चीज़ बहुत चल रही है। जजमेंट, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं ये। 8 ऑफ पेंटिकल्स, या ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को अंदर ही अंदर के जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो इस पर्सन को नहीं मिल रहा है। तो जज कर रहे हैं इस वजह से अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को। और बहुत सारे नाइटमेयर्स मुझे फ़ील हो रहे हैं डेविल की एनर्जी से। Somehow this person is obsessed with you. This is their hidden true feelings. You know, there is black energy. We have the 6 of cups. Okay, so friends, दोस्ती ये चीज़ है जो ये पर्सन आपके साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं राइट नाउ। और तभी उस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जब ये आपके फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे, तभी वो इस कनेक्शन को बिल्ड कर पाएंगे नेक्स्ट लेवल तक। ये उनकी हिडन ट्रू फीलिंग्स है कि वो कुछ भी करके आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। दिस इज़ शो कनेक्शन। अगर ये पास्ट पर्सन है, लाइक ऐसे पर्सन जिसके साथ
आपकी एक हिस्ट्री है, 6 ऑफ कप्स, बिकॉज़ ये पास्ट मेमोरीज़ को भी शो करता है, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ जो आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है एक साथ, तो उसके बारे में भी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन। 6 ऑफ कप्स इम्पॉर्टेंट नंबर है ये, 6, 9, 8, और ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, दिस 6 ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई द 6 ऑफ कप्स हियर। क्या उनकी हिडन ट्रू फीलिंग्स हैं? द हाई प्रीस्टेस, यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीम कर देख रहे हैं आपके लिए, आपको देख रहे हैं ड्रीम में, एंड दिस शोज़ कि पर्सन में भी रीडिंग वॉच कर रहे हैं जस्ट लाइक यू, कि आप इस पर्सन के लिए रीडिंग वॉच कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे सोर्सेज ये पर्सन भी यूज़ कर रहे हैं ताकि आपकी फीलिंग्स के बारे में जान सकें, एंड दिस इज़ हिडन, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे उस बारे में, बट ये सीक्रेट्स वे ऐसे यूज़ कर रहे हैं, एंड आई एम सीइंग हियर डेक्स इन दिस लेडी हैंड, तो डेफिनेटली ये रीडिंग्स वॉच कर रहे हैं, और मे बी ये रीडिंग्स ले रहे हैं आपके लिए, दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन ऑनलाइन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कनेक्शन मुझे फ़ील हो रही है कि ये पर्सन ऑनलाइन में भी आपको वॉच कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको देख रहे हैं, या जो भी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो इस चीज़ को, एंड देयर इज़ अ होम, मे बी आपके नेबर में हो सकते हैं ये। 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। Ace of Swords is a clarification, is the clarity. King of Wands, look at this. हमारे पास King of Wands आया है and we have this Queen of Wands. All right, made for each other. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप भी इस पर्सन के लिए सीक्रेटली फील कर रहे हो, और आप ट्रूली इस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द हाई प्रीस्टेस, उनके लिए उनकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश कर रहे हो ताकि इस पर्सन के माइंड को अंडरस्टैंड कर सकें, बिकॉज देयर इज़ लिजर्ड, बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में इस कदर इंगेज्ड हैं कि उनके सेल्फ में आपको कुछ भी क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, यू वांट क्लैरिटी, मे बी आप इस वजह से ये रीडिंग देख रहे हो कि इस पर्सन के हिडन फीलिंग्स को जान सकें, टू गेन सम क्लैरिटी, ताकि उनके एक्शंस को समझ सकें। दिस पर्सन फील्स कि आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ वो कुछ सीरियस चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो सीरियस बिल्ड करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक दिस होम विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, और ये सारे वॉन्ड्स की कार्ड हैं हमारे पास। दिस शोज पैशन, डिज़ायर, ड्रीम, तो दिस इज़ देयर ड्रीम जिसको वो फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। उनके जो हिडन ट्रू फीलिंग्स हैं कि वो आपके साथ कुछ होम बिल्ड करें, कुछ मेमोरीज़ क्रिएट करें, स्वीट मेमोरीज़ आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं ये पर्सन, और ये उनके डिज़ायर हैं कि वो आप ही के साथ वो मेमोरीज़ क्रिएट करें जो आप दोनों के लिए स्पेशल हो, और स्पेशल मीनिंग हो आप दोनों के लिए उस चीज़ का। और ऐसी मेमोरीज़ कुछ हो सकती हैं आप दोनों की एक साथ, जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, विद द हाई प्रीस्टेस, लियो एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, 10 ऑफ सोल्स। ऑलराइट, इस पर्सन को इनसिक्योरिटी है, मे बी पास्ट कनेक्शन की वजह से ये पर्सन इनसिक्योर हैं कि जो पास्ट कनेक्शन है वो कहीं इस कनेक्शन में इंटरफेयर ना करें। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन थोड़ी सी इस वजह से भी फियर्स में हैं इस कनेक्शन को लेकर के। जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं इंडिविजुअली आप लोगों की लाइफ में, वो इस कनेक्शन की ब्यूटी को कम ना कर दें, जो इस कनेक्शन की लाइट है उसको कम ना कर दें, तो ये फेयर है इस पर्सन को। नाइट ऑफ कप्स, ये एक्शन लेना चाह रहे हैं,
उनकी जो हिडन ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए, आपके क्रश की, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। दिस मैन, यंगर मैन इज़ राइडिंग ऑन दिस हॉर्स एंड होल्डिंग कप। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्विक एनर्जी है, प्रोग्रेसिव। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं और प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में। द लवर्स, आपको कुछ कनेक्शन ऑफ़र करें और रिलेशनशिप कुछ ऑफ़र करें। ये उनकी ऑब्सेसिव थॉट्स हैं आपके लिए कि ये पर्सन आपको रिलेशन ऑफ़र करना चाह रहे हैं। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, जल्द से जल्द आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं। They are very emotional or they have emotions for you. And bottom of the deck we have death. Alright, डेथ है हमारे पास और पेज ऑफ कप्स है। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मे बी ये पर्सन आपके सामने अपने इमोशंस को मास्क कर रहे हैं, आपको फुली एक्सप्रेस नहीं कर रहे जो उनके माइंड में चल रहा है, बट दिस पर्सन इज़ हाइडिंग देयर फीलिंग्स। इनकी हिडन फीलिंग्स जो है वो यही है कि ये पर्सन हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे। विद द डेथ, लुक एट दिस मास्क आई एम सीइंग हियर। स्कॉर्पियो, ओके, स्कॉर्पियो, very deep person, intense, they have intensity। जिमनाई एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि स्कॉर्पियो जिमनाई कपल हों या फिर लियो जिमनाई स्कॉर्पियो कपल। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट विद यू। हम किंग और क्वीन को सिर्फ रखेंगे, बाकी सबको कलेक्ट करेंगे क्योंकि हम डिफरेंट डेक्स यूज़ करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की हिडन ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या उनकी हिडन ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। Hidden true feelings of your person. Hidden true feelings of your person. Rat. Someone working against you or behind your back. Yes, मैंने आपको मेंशन किया है कि ये आपके बिहाइंड कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, यानी प्रोग्रेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं या आपके बिहाइंड पे काम कर रहे हैं, बट दिस इज़ समथिंग दैट दिस पर्सन इज़ वर्किंग फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है, आप दोनों के लिए काम कर रहे हैं। लाइक इस कनेक्शन में मे बी वो किसी की हेल्प ले रहे हैं, बिहाइंड योर बैक आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं या आपके बारे में जान रहे हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए। सो दे आर वर्किंग बिहाइंड योर बैक। वी हैव दिस रेथ, सॉरो ओवर अ लॉस। उनको डर है आपको खोने का बिकॉज हमारे पास लॉस आया है। सो दिस पर्सन फील्स के फियर ऑफ लॉस है इस पर्सन को, कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको खो देंगे। शायद यही वजह है कि ये पर्सन हेल्प ले रहे हैं, आपके पीछे काम कर रहे हैं, वर्किंग अगेंस्ट यू, और समहाउ यू फील कि ये आपके अगेंस्ट है, वर्क अगेंस्ट यू, बट ये इनके फेयर हैं जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। वी हैव दिस वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। मे बी ऐसा कोई वुमेन हो सकता है क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो कोई ऐसा वुमेन हो सकता है जो इस पर्सन को हेल्प कर रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, सो अट्रैक्शन है। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। दिस पर्सन इज विशिंग फॉर यू, नीडल एंड थ्रेड। ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट समथिंग और ये उनकी विश है। सिंसियरली ये पर्सन की विश है कि वो आपके साथ कुछ बिल्ड करें, क्योंकि ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ डेफिनेटली। रोस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये पर्सन थोड़े एरोगेंट हैं, समवन हु शोज टैंट्रम्स, और थोड़े से रूड हैं बाहर से, या किसी से मतलब खुल के बात नहीं करे,
ऐसे चूज़न पर्सन हो सकते हैं जो उनके पास आस-पास हैं और उन्हीं से वो बात करते हैं, बाकी किसी के साथ एंगेज नहीं होते कन्वर्सेशन में, या आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत रूड हैं, जिनको अप्रोच करना थोड़ा-सा मुश्किल है। सो ये मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। द टावर, सोल्ड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। उनकी जो फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स, आई एम गेटिंग कि पर्सन कुछ सॉलिड फाउंडेशन, हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी आया था और होम का कार्ड भी है, तो कुछ सॉलिड फाउंडेशन ये चाह रहे हैं, या ऐसी इमारत खड़ा करना चाह रहे हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, समथिंग टू बिल्ड विद यू, कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि गिरे नहीं, चाहे उसमें कितनी भी एफ़र्ट लगे, लेकिन उस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि जितना भी एफ़र्ट होगा, उसका जो नतीजा निकलेगा, वो सक्सेस जो उनको मिलेगा, वो जितने भी एफ़र्ट करें उसके लिए कम है, जो सक्सेस उनको चाहिए। तो मुझे ये टावर मूवमेंट ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ टावर मूवमेंट चाह रहे हैं आपके साथ, कि जो सिचुएशन को आप दोनों के बीच में कंप्लीटली चेंज कर दे। 3 अफेयर्स विद योर फैमिली। यस, हो सकता है कि आपके फैमिली के बारे में जानना चाह रहे हैं और आपके फैमिली मैटर्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं ये पर्सन, यानी आपके फैमिली में कौन-कौन है, लाइक किनके साथ आप रह रहे हो, आपका ओरिजिन क्या है, आपके रूट्स क्या हैं, ट्री शोज़ द रूट्स। सो मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि पर्सन इन अफेयर्स में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं और कोई ऐसे वुमेन से डील कर रहे हैं ये आपके लिए, जो आपके क्लोज्ड वन हैं, कज़न, फ्रेंड, समवन यू ट्रस्ट। तो टावर, तो डेफ़िनेटली कुछ टावर मोमेंट आने वाला है। एंड सॉरो ओवर अ लॉस, अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि पर्सन एरोगेंट हैं, रूड हैं, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनके पीछे भी एक रीज़न है। मेबी उन्होंने किसी को लॉस किया है, या फैमिली, देयर इज़ अ होम। तो फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है। रिंग, a marriage will take place either romantic or business. All right, look at this. There is business. They are dealing something. वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं कि जो ये चीज़ है, मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक रिलेशनशिप। तो कुछ ना कुछ ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसी चीज़ से डील कर रहे हैं कि जिसकी वजह से या तो वो आपके साथ रिलेशन क्रिएट कर सकें, या आपको कुछ सॉलिड ऑफर कर सकें, बिकॉज वी हैव दिस रिंग, दिस शोज़ देयर फीलिंग्स, देयर हिडन ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। सो दिस इज़ देयर फीलिंग्स, उनके मन में ये चल रहा है। और यहाँ से एरोप्लेन जा रहा है, सो आई एम गेटिंग दिस पर्सन वांट्स टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ कन्फर्मेशन। ऑलराइट, और जिस वुमेन से ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उनकी जो स्किन है वो फेयर स्किन है। रोज, रोमांस इन द एयर, this person wants relationship with you. You have this rose, this person wants to give you roses. I'm seeing here, King of Wands is full of passion, desire. Scales, keep your life in balance. ये आपके साथ अपने कनेक्शन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ के मैटर्स में आपको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, और आपके लाइफ के मैटर्स में आपके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। दिस इज़ बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक फ्रॉम बोथ साइड्स। सो दिस इज़ देयर डिज़ायर कि ये इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं आपके साथ, और आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, बट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, ओके, क्योंकि हमारे पास बैलेंस है। लिब्रा की एनर्जी हो सकती है। सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, दिस पर्सन fears ऑफ रिजेक्शन, fears ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो ये उनके fears हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ मामलात में आपके साथ उनको कुछ डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़े, या आप ये बैलेंस चाह रहे हैं, बट दिस पर्सन फील्स कि राइट नाउ जो सिचुएशन है उसमें बैलेंस को मेंटेन करना थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहे हैं ये उस चीज़ में।
but they are trying really hard. We have this spear, heartache over what you no longer have. ओके, तो ये इस चीज़ से भी फेयर में है कि जो पास्ट रिलेशन इनके रहे हैं, डेफिनेटली आई एम सीइंग कि उसमें ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने फेस किया है। सो ये नहीं चाहते कि दोबारा से डिसअपॉइंट हो आपके साथ। ये हो सकता है न्यू कनेक्शन हो आपके साथ उनका, मे बी पास्ट हिस्ट्री है एक इस पर्सन की, लेकिन ये न्यू कनेक्शन है आपके साथ इस पर्सन का। सो ये नहीं चाहते कि दोबारा से जो है वो हिस्ट्री रिपीट हो। दिस कार्ड, ये न्यू समथिंग सॉलिड चाह रहे हैं और न्यू चीज़ें चाह रहे हैं आपके साथ। ये नहीं चाहते कि जो पास्ट की चीज़ें हैं वो दोबारा से ट्रिगर हों, दोबारा से रिपीट हों इस कनेक्शन में आपके साथ। सो दिस पर्सन वांट्स समथिंग न्यू। एंड वी हैव द पीकॉक, बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। मे बी ये बहुत ज़्यादा प्राइड शो कर रहे हैं, यू नो कि आप उनको पहले अप्रोच करें, आप इनके साथ कांटेक्ट में आएँ। तो हो सकता है ये रीज़न भी है कि ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे, आपकी तरफ डायरेक्टली एक्शन नहीं ले रहे, चाहते हुए भी कि वो आपके तरफ एक्शन ले लेकिन नहीं ले रहे। तो उसका रीज़न यही हो सकता है कि ये ग्रेट प्राइड में हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनकी ईगो हर्ट होगी या समथिंग, यू नो, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डेफिनेटली इस वजह से भी ये थोड़े ऐसे बिहेव कर रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम दिस कि आपके क्रश की हिडन ट्रू फीलिंग्स क्या है, आपके क्रश की हिडन ट्रू फीलिंग्स। द स्नेक, एनिमी, क्लेवर। ओके, यहाँ पे भी द अदर वुमेन आया है। सो डेफिनेटली यू नो दे आर टेकिंग सम हेल्प बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ कॉम्पिटिशन है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। और अगर इनको बैलेंस करके चलना है सो दे नीड हेल्प, और वो किसी ऐसे पर्सन से हेल्प लें जो सेम जेंडर के हों। और राइट, तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इन ऑर्डर टू रीच यू उनको किसी की हेल्प चाहिए, और वो आप ही के फ्रेंड हो, लाइक आप और आपके फ्रेंड सेम जेंडर के हो। सो उस तरीके का हेल्प ये चाह रहे हैं। लाइक एक वुमेन ही एक वुमेन को अंडरस्टैंड कर सकती है और उनके बारे में उनको गाइड कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे फील हो रही हैं इस पर्सन से। डेट, मीटिंग समवन न्यू। सी आई मैंशनड यू कि ये समवन न्यू हो सकते हैं आपकी लाइफ में, एंड दे आर यू नो प्लानिंग। उनकी जो हिडन ट्रू फीलिंग्स है वो आपको डेट करना चाह रहे हैं। रोमांस इज इन द एयर, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपको डेट पे ले जाएं, और इस चीज़ें प्लान कर रहे हैं ये। ऐसा कुछ ना कुछ डेट हो सकता है जो इम्पोर्टेंट है और बहुत करीब है, जो आ रहा है, जो आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कॉफ़ी कप, सी आपको कुछ कॉफ़ी शॉप्स में ले जाना चाह रहे हैं या समथिंग, यू नो दे वांट टू हैव अ कॉफ़ी विद यू, एंड वी हैव दिस मीटिंग एंड कनेक्टिंग, अपलिफ्टिंग, फ्रेंडशिप, अगेन फ्रेंडशिप। दिस पर्सन वांट्स टू बी योर फ्रेंड, और वो चाह रहे हैं कि आपके साथ कुछ मोमेंट्स क्रिएट करें, यू नो सेविंग द मोमेंट, मीटिंग एंड कनेक्टिंग, कॉन्वर्जेशंस। सो ये चीज़ें ये करना चाह रहे हैं आपके साथ। इनकी हिडन ट्रू फीलिंग्स हैं कि वो आपके साथ कुछ रिलेशन बिल्ड करें, आपको डेट करें, दे वॉन्ट टू डेट यू। द ग्रिम रीपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जो पास्ट रिलेशन है, अगर आप उस चीज़ को लेके थोड़ा कंसर्न हो रहे हो, सो दिस इज़ ओवर, मतलब दिस इज़ ओवर फॉर दैम। लाइक नो सेकेंड चांसेस, उस पर्सन को ये पर्सन सेकेंड चांस नहीं दे रहे हैं। दे वॉन्ट टू ग्रो, दे वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म देयर रिलेशनशिप, देयर लाइफ ओवरऑल। सो दिस पर्सन फील के जो ट्रांसफॉर्मेशन उनको चाहिए, जो चेंज वो चाह रहे हैं, वो आपके थ्रू इस पर्सन की लाइफ में आ सकता है। एंड दे वॉन्ट बैलेंस, और इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो बैलेंस जो है आपके साथ वो क्रिएट कर सकते हैं, और आप ही वो पर्सन हो जो उनकी लाइफ को बैलेंस कर सकता है। सो द पास्ट रिलेशनशिप इज़ ओवर, आई एम सीइंग हियर। लेट्स सी योर क्रश, हिडन ट्रू फीलिंग्स।
अगेन वी हैव रिंग, engagement, पार्टनरशिप, reunion, कमिटमेंट। ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा चाह रहे हैं आपके साथ, अगेन मैरिज हमारे पास इसमें भी आया था। वेट, आई एम शोइंग यू दिस एंगेजमेंट रिंग एंड रिंग सिग्निफिकेंट। रिंग इज सिग्निफिकेंट, ओके। मे बी इनके पास कोई रिंग है और वो आपकी हो सकती है, आई एम पिकिंग अप हेयर। और इनके पास इंगेजमेंट रिंग हो सकती है जो उन्होंने अपने फ्यूचर वाइफ के लिए लिया है। एंड दिस पर्सन फील्स कि यू आर द वन जो उस रिंग को डिज़र्व करता है। सो दैट्स वाई हमारे पास बार बार रिंग आ रहे हैं मैसेजेस में। एंड दे वॉन्ट यू टू वेयर दैट रिंग, जो उनके पास है वो आपको पहनाना चाह रहे हैं। असेंडिंग, obstacles, learning expansions, new phases, preparing for union। ये आप दोनों के यूनियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं चीज़ें। ये चाह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ लर्न करें, अपने लाइफ को बैलेंस करें। एंड देयर इज़ चेरी, ठीक है, तो फ्लावर्स भी हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ देना चाह रहे हैं आपको, और ये भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। जिस तरीके से आप इस पर्सन के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे, ऑब्स्टिकल्स को एक साथ ओवरकम करोगे, तो सेम वैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में एक्सपेंशन लाएंगे। लाइक अगर आप एक रूटीन लाइफ जी रहे हो तो उसमें ये पर्सन कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे आपके लिए, कुछ वैल्यूज़ ऐड करेंगे। सो डिफरेंट होगा। मुझे यहाँ पे लाइटनिंग एनर्जी नज़र आ रही है, और शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज़ कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये पर्सन ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। और सडन हो सकता है, शॉकिंग हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी बात पता चले और वो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बनेगा, और वो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा। एपिफनी, ठीक है, समथिंग दैट ट्रांसफॉर्म्स पर्सन। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं सडनली जो आपको फुली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका इस पर्सन की लाइफ में आना एक शॉकिंग था, एपिफनी फॉर दिस पर्सन, कि वो अपने पास्ट एनर्जीज़ को ओवरकम करके फ्यूचर में कुछ न्यू बिगिन कर सके। सडन चेंज आप इस पर्सन की लाइफ में लाए हो, और ये उनके हिडन ट्रू फीलिंग्स में है कि ये पर्सन मे बी शेयर नहीं कर रहे, लेकिन आपने इस पर्सन की लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। एक टावर मोमेंट था जब आप इस पर्सन की लाइफ में एंटर हुए फॉर दिस पर्सन। लव कॉल, समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। आपको कुछ लव कॉल वगैरह करना चाह रहे हैं, सेंड सम लव मैसेजेस बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ यू। और वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके ये हिडन ट्रू फीलिंग्स हैं कि दे वांट टू टेल यू दैट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, और वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को जानें। और मे बी वो इस वजह से भी हो सकता है कि आपको कॉल करना चाह रहे हैं, एंड दे आर कॉलिंग इट लव कॉल। Look at this card. How beautiful, isn't it? And again, we have love. What's going on? This reading is full of love, commitment, marriage, romance, passion, unconditional love, self love, openness, passion, affection, attraction, everything. Okay? This person feels for you everything. जिसमें affection है, they want your affection, they want your attention, they want कि जो पैशन है वो म्यूचुअल हो, और अनकंडीशनल लव। मुझे इस पर्सन से फील हो रहा है कि पाइसेस हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, और एक कनेक्शन, दे आर मैनिफेस्टिंग दिस रिंग रिलेशनशिप। और ये कॉल जो है ये भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है इस पर्सन की, कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको बता सकें कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, because this person really loves you unconditionally. I'm picking up here this hammer, sabotage, rebuilding, persistent, working on it। ठीक है, ये पर्सन इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, दे आर परसिस्टेंट,
दे आर नॉट रेडी टू गिव अप। वो इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाह रहे और वो आपके साथ गिव अप नहीं करना चाह रहे। जो भी उनकी कनेक्शन है आपके साथ, दे डू नॉट वांट टू गिव अप। वो कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं। यू नो, हैमर इज़ समथिंग, यू आर कंटिन्यूसली हैमरिंग समथिंग, और फाइनली वो चीज़ जो है वो हो जाती है जो आप चाह रहे हो। यू नो, इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग, यू आर यूजिंग हैमर एंड अगेन हैमरिंग हैमरिंग हैमरिंग, तो आप उस चीज़ को बिल्ड करते हो। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि दिस पर्सन फील्स बार बार अगर वो हैमरिंग करते रहेंगे जो वो उनको चाहिए, उस चीज़ में परसिस्टेंट रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे आपके साथ। और सबोटाज, यू नो, समटाइम्स दे सबोटाज कि मे बी आपके लायक नहीं हैं, आपके लेवल के नहीं हैं, एंड देयर इज़ इंटेरोगेशन। मे बी आपके फ्रेंड से आपकी फैमिली के बारे में, आपके रिलेटिव्स के बारे में पूछ रहे हैं, या ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फैमिली के साथ कैसा रिलेशनशिप है एंड हाउ क्लोज्ड यू आर। सो ये चीज़ है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं बिकॉज़ दे आर सीरियस, यू नो, और ये चाह रहे हैं कि आपके साथ एक होम क्रिएट करें। सो दे वांट टू नो कि आपका जो रिलेशनशिप है अपने क्लोज वन के साथ कैसा है। सो ये क्यूरियोसिटी है इस पर्सन को, आई एम फीलिंग हियर। ऑलराइट गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है किसी भी तरीके से तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कोई फ्रेंड हैं जिसके साथ आप ये रीडिंग शेयर करना चाह रहे हो और आप ऐसा फील कर रहे हो कि जो रीडिंग है उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, सो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।